एक लीला कर रहा हूं, उस लीला में तुम्हें अग्नि में वास करना होगा। अब अग्नि में वास करने के लिए क्यों कहा भैया? यही कह देते प्रभु राम कि तुम पृथ्वी में वास करो। क्यों भाई? पृथ्वी में वास करो, लेकिन तुम पावक में करो निवासा, तुम अग्नि में वास करो। आपको एक बात बतावें, अगर इनसे तुम कह दो कि घर में ही रहना, हम बाहर जा रहे हैं, तो ये रह लेंगे। और तुम कह दो कि हम एक लीला कर रहे हैं, उस लीला में तुम मेरा सहयोग करो, तो ये कहे पहले ये बताओ लीला कौन सी हो रही, कौन सी लीला? तो तुम कहो हम अग्नि जला रहे हैं और उसमें तुम्हें बिठा रहे हैं और फिर आग लगा रहे हैं, हमारी लीला पूरी हो जाएगी। तो ये कहेंगी भाड़ में जाए तुम्हारी लीला, घर भर अग्नि में कूद जाओ, तुम हमको क्यों बिठा रहे हो, हमको क्यों कह रहे हो अग्नि के लिए? अग्नि से कौन प्रेम करेगा? शरीर में अग्नि लग जाए और कोई स्वीकार कर ले, याद रखना सबसे बड़ी वेदना होती है, जरा सा एक फलक पड़ जाता है तो बोलो वेदना होती है कि नहीं होती है? और पूरे शरीर में आग लग जावे तो कितना बड़ा कष्ट होता है, ये कभी स्वीकार नहीं करेंगी। अपने आप भले ही मिट्टी का तेल डाल रहे हैं अलग बात है, क्यों भाई? अपने आप, लेकिन अग्नि को कोई स्वीकार नहीं करेगा। प्यारे किशोरी जी ने कहा कि आप आज्ञा दे रहे हैं, मैं अग्नि में प्रवेश कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं। अग्नि की बात क्यों कही? पृथ्वी से प्रकट हुई है। देखो पृथ्वी में गुफा खोद के सीता जी रहती तो ये मायके में रहना होता, और भगवान राम अग्नि से प्रकट हुए हैं, इसलिए सीता जी की ससुराल है। बोलो भाई, क्योंकि अग्नि कुंड से भगवान प्रगटे, अग्नि चरू कर लीने, अग्निदेव प्रकट होकर के हविष्यान दिए, उसी हवि से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। तो इसका मतलब है कि अग्नि सीता जी की ससुराल है कि नहीं? बोलो है? सीधी सी बात है, तुम्हारा असली घर अगर प्रणय बंधन में बंध जाओ, तुम्हारे मस्तक पर सिंदूर लग जावे, तो तुम्हारा असली घर पिता का घर नहीं, पति का घर माना जाता है। उसमें चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, उसी को अपना असली घर समझना। इसलिए भगवती सीता ने ये बता दिया है, दुनिया को बता दिया है, मातृ शक्ति को बताया है, नारी जगत को बताया है कि चाहे जितना सुख मिले या दुख मिले, पति के घर में ही रहना चाहिए। पिता के यहाँ तो मेहमानी होती है तुम्हारी, याद रखना। बोलो होती है कि नहीं होती है? और पिता भी कहता हमारी बेटी आ रही है, ईमानदारी के साथ बताओ, बेटी आ रही है, लेकिन जब तक बेटी का विवाह नहीं होता है तब तक पिता के यहाँ धरोहर के रूप में तुम हो, लेकिन जब तुम्हारा विवाह हो जाता है तो याद रखना तुम उस घर की मेहमान हो जाती हो, पिता के घर की मेहमान हो जाती हो। इसलिए असली घर पति का घर है। तो अग्नि श्री किशोरी जी को इसलिए आश्चर्य में नहीं डाल रही है, अग्नि से इसलिए चिंता नहीं है, अग्नि से इसलिए दिक्कत नहीं है, अग्नि से इसलिए परेशानी नहीं है, क्योंकि सीता जी का अग्नि तो एक प्रकार से घर ही है, ससुराल का घर है, पति का घर है, क्योंकि पति वहीं से प्रकट हुआ है। इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं, गलत नहीं सोचना है। आजकल के मूर्ख लोग कहने लगते वाह कितने निर्दयी थे राम जी, स्वयं जाकर के झरनों के पास आनंद ले रहे हैं, नदियों में स्नान कर रहे हैं, और अपनी पत्नी सीता से कहा तुम अग्नि में रहो और अग्नि में तुम्हें रहना पड़ेगा, और स्वयं जो है झरनों के पास, समुद्र के किनारे, स्वयं वृक्षों के नीचे, और पत्नी से कह दिया अपनी के अग्नि में रहो। खबरदार, ये मूर्खों की सोच है। सीता जी का घर है। प्यारे नख निर्गता मुनि वंदता त्रैलोक पावन सुरशरी, प्रभु पद धर ही अनल समानी,
गंगा जी कहां से प्रकट हुई हैं? अभी आप सुन रहे थे, गंगा जी हुई हैं भगवान के पद नक्श से प्रकट हुई हैं। बोलो हुई हैं कि नहीं? अच्छा, गंगा जी में क्या है जल्दी बोलो? शीतलता है। बोलो है शीतलता कि नहीं? और सत्य तो ये है कि जैसे ही, क्योंकि भगवान के चरणार बिंदों से गंगा जी निकली हैं, इसलिए गंगा कौन है? भगवान के पद नक्श से प्रकट होने वाली गंगा भगवान की पुत्री है। बोलो है कि नहीं? क्योंकि भगवान के पद नक्श से प्रकट हुई हैं, इसलिए पुत्री हैं। और जैसे ही माँ ने अग्नि में वास किया, तो याद रखना गंगा ने आज ऐसा स्वरूप प्रकट कर दिया है कि गंगा के समान अग्नि में जो है सीता जी को गंगा की शीतलता के समान अनुभव होने लगा है। और सीता जी आनंद पूर्वक भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए अग्नि में समा गईं। लेकिन अग्नि में शीतलता का अनुभव हो रहा है। किसका हो रहा है? शीतलता का अनुभव। अच्छा, एक बात बताओ, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, भगवान की कृपा अगर हो जाए तो बोलो भाई, बिना पैर वाला आदमी पर्वत पे चढ़ जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलो, चढ़ जाएगा कि नहीं? हैं? एक भाव और है, अंधे को सब कछु दर्शाई। अंधा व्यक्ति भगवान का दर्शन कर ले, आंखों में ज्योति नहीं है, लेकिन भगवान चाहे प्रकट हो जाएं तो अंधे को अपना स्वरूप का दर्शन करा दें। जैसे सूरदास जी को श्याम सुंदर का दर्शन मिल गया था। प्यारे सूरदास जी ने भगवान श्याम सुंदर का दर्शन कर लिया था। असंभव को संभव, संभव को असंभव करने की क्षमता भगवान में है, इसलिए आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं। अब लीलाएं बहुत हुई हैं। वन लीला में एक तो यही लीला हुई है कि जयंत आया और उसने सीता जी के चरण में चोंच मारी, तो भगवान को चित्रकूट छोड़ने का मौका मिल गया। क्योंकि चित्रकूट के संत महात्मा गिरवासी वनवासी छोड़ नहीं रहे थे, जाने ही नहीं दे रहे थे। लेकिन जैसे ही जयंत ने चोंच का प्रहार किया सीता जी के चरणों में, तो भगवान ने कहा कि बस भाई महात्माओं, अब हमें थोड़ी देर, कुछ दिनों के लिए जाने दो, जाने दो। अब ये घटना घट गई है, इसलिए अब आगे बढ़ने दो, जाने दो, जाने दो। भगवान ने मौका पाया और इस जयंत की लीला के माध्यम से, जयंत प्रसंग के माध्यम से अरण्य कांड शुरू हो गया। कौन सा कांड शुरू हुआ? अरण्य कांड। अरण्य कांड में गिरिराज जटायु का प्रसंग और सबरी जी का प्रसंग, बोलो है कि नहीं? और ठीक जो है अरण्य कांड से लगा हुआ किष्किंधा कांड है। और किष्किंधा कांड जैसे ही पूरा होता है तो सुंदर कांड में लंका आ जाती है। बोलो आ जाती है ना सुंदर कांड में लंका? किस कांड में हनुमान जी ने लंका को जलाया था? जल्दी बोलो। सुंदर कांड में। तो लंका आएगी तो लंका के राक्षस जब मरेंगे तब राम जी की लीला पूरी होगी। इसके पहले तो राम जी चित्रकूट से आगे बढ़ जाएं, वन में रहें, पंचवटी में रहें, लेकिन जब तक लंका के राक्षस नहीं मर जाएंगे तब तक भगवान राम अयोध्या जाने वाले नहीं हैं। लेकिन भगवान ने कहा कि अयोध्या कांड में एक ऐसा भक्त मिला जिसको मैंने विमल भक्ति दे दी। लेकिन अब अरण्य कांड आ गया है। अरण्य कांड में अब क्या दूं? तो भगवान ने कहा कि एक भक्त और मिलने वाला है और उसे भी हम स्पेशल भक्ति देंगे। कौन है वो? पंचवटी नासिक में सीता जी का हरण हुआ रावण के द्वारा, और जैसे ही सीता जी को लेकर के रावण जा रहा है तो भगवान का एक भक्त मिल गया, याद रखना, उसका नाम है जटायु। कौन है? जटायु भगवान का भक्त है। हर योनि में भगवान के भक्त हुए हैं, याद रखना। ये खग योनि में पैदा हुआ है, खग मानी पक्षी, खग योनि में पैदा हुआ है, लेकिन अधम पक्षी बना है, गिद्ध अधम, लेकिन भगवान का सबसे बड़ा भक्त साबित हो गया है। मैं कहता हूं ये हाड़ मांस का शरीर है तुम्हारा, ये शरीर जो है किसी काम का नहीं है,
लेकिन अगर इस शरीर को भगवान की भक्ति से जोड़ दोगे तो याद रखना तुम इंसान नहीं भगवान बन जाओगे प्यारे भक्ति के प्रभाव से। इसलिए इस शरीर को भगवान की भक्ति से जोड़ो तो ये सार्थक है। और यदि तुमने भक्ति से नहीं जोड़ा, भगवान की संसार में ही फंसे रहे, तो इससे बड़ा अधम शरीर कोई दूसरा है नहीं। इसलिए आप सबको आज भक्ति से जोड़ा जा रहा है। गीध अधम है, लेकिन मैं कहता हूं भगवान बन गया वो। बोलो बन गया कि नहीं? गीध देह तज धर हरि रूपा, यानी हरि रूपा मानी शंख चक्र गदा पद्म लेकर के गीध के शरीर से भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलिए सत्य नारायण भगवान की जय। भगवान ही प्रकट हो गए शंख चक्र गदा लेकर के। बोलो पक्षी गीध के शरीर से प्रकट हुए। जब गीध के प्राण निकले तो इधर प्राण निकले और उसी शरीर से भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गए। बोलो भाई हुए कि नहीं हुए? सही बताओ। नारायण बन गया कि नहीं बन गया? गीध से क्या बन गया? बोले भगवान बन गया। किसके बल पर बना? भक्ति के बल पर। भक्ति क्या की उसने? देखो ये सबसे बड़ी भक्ति उसकी है कि हम अपने लिए नहीं जी रहे, फिर हम धर्म के लिए जी रहे हैं। ये भी एक भक्ति। हम अपने लिए नहीं जी रहे, हम किसके लिए जी रहे हैं? धर्म के लिए जी रहे हैं। सैनिकों की राष्ट्रभक्ति है, हम अपने लिए नहीं जी रहे हैं, हम देश के लिए जी रहे हैं। ये राष्ट्रभक्ति है। बोलो है राष्ट्रभक्ति की नहीं है कि हम अपने लिए नहीं जी रहे हैं, हम देश के लिए जी रहे हैं। राष्ट्रभक्ति है। हम अपने लिए नहीं जी रहे हैं, हम धर्म के लिए जी रहे हैं, भगवान के लिए जी रहे हैं। ये भगवत भक्ति है। बोलो सोच ही भक्ति में परिणित हो जाती है। अगर हमारी सोच ऐसी बन जावे कि हम भगवान के लिए जी रहे हैं, निश्चित रूप से भगवत भक्ति हमारे जीवन में आ गई। हम राष्ट्र के लिए जी रहे हैं, राष्ट्र भक्ति हमारे जीवन में आ गई है। याद रखना हम यज्ञ के लिए जी रहे हैं। बोलो यज्ञ की भक्ति हमारे जीवन में आ गई है। बोलो आ गई कि नहीं? हम गौ माता की सेवा के लिए जी रहे हैं, गौ भक्ति हमारे जीवन में आ गई। हम माता पिता के लिए जी रहे हैं, माता पितृ भक्ति हमारे जीवन में आ गई। बोलो आ गई माता पितृ भक्ति की नहीं? हम गुरुदेव के लिए समर्पित हो गए हैं, गुरु भक्ति हमारे जीवन में आ गई। इसलिए समर्पण, गीधराज जी ने समर्पण किया। किसके लिए किया है? सोचो जरा, विचार करो। भारतीय संस्कृति के लिए गीध ने समर्पण किया है, और इतना बड़ा समर्पण किया कि प्राण की आहुति दे दी। बोलो आहुति दी किसके लिए? संस्कृति के लिए। संस्कृति का अपमान नहीं सह सकता हूं। रावण सीता जी का हरण करके ले जा रहा था। सीता जी ने एक आवाज लगाई, वो करुण पुकार। सीता जी ने आर्तनाद किया। शब्द क्या थे सीता जी के? सुनो जरा। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, तो फल पायऊ कीन्यु रोषा। लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, दोष मेरा है। मैं आज इस दोष के कारण, क्योंकि क्रोध दोष है, मैंने क्रोध किया है और तुम्हारे ऊपर रोष किया है, उसका फल मुझे मिल गया है। लेकिन अब मैं समाज से ये कहना चाहती हूं कि मेरी रक्षा करने वाला कोई है समाज में? विविधि विलाप करत वैदेही, भूरि कृपा प्रभु दूर शनेही। विप्र
विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरो दास चही रासव खावा। है कोई मेरी विपत्ति को दूर कर, पूरे राष्ट्र का कल्याण हो रहा है इससे, राष्ट्र का कल्याण। आप कहो विश्व क्यों नहीं कहा? अभी नहीं कहूंगा, अगले यज्ञ में विश्व की बात करूंगा, क्योंकि अभी 2-4 देश नालायक हैं, उनको ठीक कर दिया जाए पहले। क्यों भाई? वो 2-4 देश ऐसे हैं जो भारत के ऊपर गलत निगाह रख रहे हैं, उनको थोड़ा राइट फाइट कर दिया जाए, इसके बाद फिर अगले यज्ञ में कहूंगा विश्व का कल्याण हो। अभी नहीं। क्यों? ये हमारे ऊपर बम छोड़े, हम कहीं कल्याण हो तुम्हारा? बोलो, हम लोगों ने क्या बिगाड़ा है? ये धोखेबाज, ये मूर्ख कभी हमारे सैनिकों का गला रेत डालते हैं, कभी हमारे सैनिकों को बंदी बना लेते हैं, और कभी कोरोना जैसी बीमारी छोड़ देते हैं। बोलो, ये सब मूर्ख लोग, ये आतताई, अधर्मी, अन्यायी, ये कोरोना कहां से आया था जानते हो कि नहीं जानते हो? ये भेजा गया था। ये सबसे बड़ी क्षति, इसमें विकास भी रुका और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी नष्ट हुई। बोलो, इस बीमारी में बहुत खतरनाक बीमारी आई थी प्यारे। आज भी वो तो हम भारतवासी हैं, योग का प्रयोग करके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा लेते हैं, लेकिन हर साल ये हम लोगों को प्रभावित करता है। हम लोगों ने रोग प्रतिरोधक क्षमता को हासिल कर लिया, इसे कमजोर कर दिया है। बोलो, कर दिया? नहीं तो ये हर साल हमें परेशान करता है, हर साल आता है। ये किसने भेजा है? कौन नहीं जानता है? उस देश का नाम लेने से क्या फायदा है? नाम लेने से मन और दुखी हो जाएगा। आज बड़े बड़े हथियार, पदार्थ, इनकी सप्लाई हो रही है, और भारत को नष्ट करने के लिए विध्वंसक विस्फोटक सामग्री को सप्लाई दिया जा रहा है कि छोड़ो, फेंको, नष्ट करो। मैं कहता हूं कि तुम कभी नष्ट नहीं कर पाओगे भारत को। ना कोई एकता अखंडता को तोड़ पाएगा, और न भारत के अस्तित्व को मिटा पाएगा, और न भारत को कोई नष्ट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जो किया है वो दुनिया में किसी ने नहीं किया है। अगर कोई ये पूछे कि भारत वालों ने क्या किया है जो दुनिया ने नहीं किया है, मैं कहता हूं कि भारत वालों ने जो किया है वो तुमने नहीं किया है। हमने तो, तुमने तो विध्वंसक हथियार बनाना सीखा है, हम भारत वालों ने पत्थर से भगवान बनाना सीखा है। हमने पत्थर में भगवान को प्रकट किया है, हमने पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा डाल दी है। आज याद रखना, वो मूर्ति सिद्ध होकर के हजारों का नहीं लाखों का कल्याण कर रही है। बोलो, कर रही है कि नहीं कर रही है? वो मूर्ति बोल नहीं रही है, लेकिन लाखों का कल्याण कर रही है। बोलो, ये हमने करके दिखाया कि नहीं दिखाया? ये हमने करके दिखाया। और यदि कोई ये पूछे कि जो अन्य देशों ने वैज्ञानिकता का परचम लहराया है, क्या भारत में ऐसा वैज्ञानिक कोई पैदा हुआ है? मैंने एक बार पूछा तो पत्रकार वार्ता में एक प्रश्न आया मेरे सामने कि विदेश की महिलाओं ने भी बहुत प्रोग्रेस की है। मैंने कहा, जैसे बताओ, पत्रकार वार्ता की बात है। मैंने कहा, तुम वकालत कर रहे हो, भारत में रहते हो और विदेश की वकालत करते हो, क्या परचम फहराया, क्या प्रोग्रेस किया? बोले, चंद्रलोक तक पहुंच गई विदेशी महिला और चंद्रमा का पता लाके भूलोक में दे दिया। हमने कहा, बेवकूफ हो तुम, चंद्रलोक तक पहुंचना कोई बड़ी बात है? विदेश की नारी चंद्रलोक तक पहुंची, चंद्रमा का पता लाके भूलोक में दे दिया। हमने कहा, भारत की नारी सावित्री तो यमलोक में पहुंच गई और पति के प्राण खींच करके धरती पर लाई है। ईमानदारी के साथ बताओ, ये प्रोग्रेस कर पाया किसी देश की नारी ने कि यमलोक से, यमराज की चौखट से पति के प्राण खींच करके पृथ्वी पर लावे? बोले, महाराज ये पता नहीं था। हमने कहा, पता नहीं था तो बक 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 क्यों करते हो? जब तुम्हें पता ही नहीं था, इसलिए पहले पता करो, तब बोला करो, तब कोई बात कहा करो, पहले पता करो।
इसलिए ध्यान से मेरी बात को सुनना। हमारा भारत भारत है, हमारा भारत महान है, हमारा भारत केवल भारत ही नहीं है, हमारा भारत भगवान है। इसलिए हम तो इसे भगवान मानते हैं, भगवान मानते हैं प्यारे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसलिए भारत माँ है, मंदिर है ये हमारा। याद रखना, इतना बड़ा मंदिर तो दुनिया में कहीं नहीं है। बोलो है? पूरा भारत ही क्या है, जहां जहां तक सीमा है मंदिर है, वो है कि नहीं? बोलो, इतना बड़ा मंदिर है किसी दुनिया में, किसी देश में? बता दो जरा। इसलिए पूरा भारत ही हमारा मंदिर है। इसलिए इस मंदिर में रह करके आज समर्पण करो, अच्छी सोच रखो, और जो विचारों की गंदगी है उसको दूर करो। अगर विचारों की गंदगी रखे रहोगे तो याद रखना श्राप लग जाएगा, क्योंकि भारत में रह रहे हो, भारत एक मंदिर है। बोलो है कि नहीं? इसलिए विचारों की गंदगी को, जो गंदे विचार हैं उनको साफ करो, स्वच्छ विचार लाओ। और स्वच्छ विचार हमको कहां से प्राप्त होते हैं? संत वाणी से होते हैं, यज्ञ के माध्यम से। जब संत वाणी हम सुनते हैं तो हमारे मन के विचार पवित्र हो जाते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं। तो आइए, भारत का गीत, उसके विचार कितने सुंदर हैं। सीता जी ने कहा है कोई मदद करने वाला मेरी, क्योंकि आज मेरी आवाज सब जगह पहुंच रही है। भयउ चराचर जीव दुखारी। इसका मतलब है चराचर में कोई ऐसा प्राणी नहीं है कि मेरी करुण पुकार उसके कान तक ना पहुंच रही है, लेकिन मेरी मदद करने वाला है कोई। कोई हो तो आ जाए, मेरी मदद करे। याद रखना, पूरे चराचर में एक पक्षी आया सामने। बोलो आया कि नहीं आया? क्योंकि रावण का भय सबको सता रहा था। रावण का भय देवताओं को भी सता रहा था। रावण आवत सुनऊ सकोहा, देवन तकेऊ मेरु गिर खोहा। रावण का भय देवताओं को भी सता रहा था। लेकिन याद रखना, चराचर में अगर कोई सीता जी की करुण पुकार सुनने वाला मिला तो वो पक्षी जटायु। अच्छा एक बात बताओ, जनक जी राजा हैं, जब चराचर में सीता जी की आवाज पहुंच गई तो जनक जी के कानों तक पहुंची होगी कि नहीं पहुंची होगी? क्योंकि चराचर के अंदर जनकपुर है। लेकिन किसी भी रामायण में, किसी ग्रंथ में चर्चा ही नहीं आई कि जनक जी ने उस करुण पुकार को सुनकर के कोई एक्शन लिया हो, कोई आपत्ति, कोई एक्शन लिया हो। कहीं कोई चर्चा नहीं। आपको एक बात बतावें, जनक जी की बात छोड़ो, अन्यथा मत लेना। किष्किंधा में जितने बानर भालू बैठे हुए हैं, सुग्रीव आदि, उनमें हनुमान जी स्वयं उपस्थित हैं। हनुमान जी, बोलो है हनुमान जी की नहीं? लेकिन वो सब देखते रहे और सीता जी रोती नहीं, बिलखती नहीं, चली गई। लेकिन किसी भी बानर ने कोई टिप्पणी नहीं की, आपत्ति नहीं की। अरे हनुमान जी चाहते तो रथ को पकड़ लेते कि नहीं? अच्छा रावण को पटक देते कि नहीं? लेकिन हनुमान जी वहां बैठे थे और सीता जी का रथ जा रहा है आकाश मार्ग से, और सीता जी कह रही बचाओ 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 बचाओ। सुग्रीव सुन रहा है और सभी बानरों को रोक रहा है कि नहीं नहीं, चुप रहो चुप रहो चुप रहो। आपको हनुमान जी के बारे में आपने बात कह दी तो शंका हो गई है, आपको ये नाम नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि हनुमान जी के भक्त यहाँ बहुत बैठे हुए हैं। वो कह रहे होंगे आपको हनुमान जी का नाम नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि आप तो हनुमान जी के खुदा ही भक्त हैं। लेकिन पता नहीं आज आपका मूड कैसा हो गया। हनुमान जी बैठे थे, बोलो ये सत्य है कि नहीं? सत्य है।
पढ़ लीजिए, वाल्मीकि रामायण पढ़ लो, रामचरितमानस भी पढ़ लो। जब सुग्रीव के साथ हनुमान जी रहते हैं तो सुग्रीव देख रहा है कि नहीं, और कह भी रहा, सीता जी ने हमको देख करके पट डाल दिए और कहा मुझे बचाओ 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 बचाओ। बोलो ये बयान किसने दिया? सुग्रीव ने दिया है। और सुग्रीव के पास हनुमान जी हैं, लेकिन विचारवान श्रोताओं, हनुमान जी नहीं जा पाए इस मौके पर सीता जी की रक्षा करने के लिए। लेकिन इस मौके पर यदि सीता जी की रक्षा करने के लिए कोई गया है तो उसका नाम गीधरा जटायु है, जो सामने रावण के पहुंचता है और रावण को ललकारता है। ऐसा वैसा नहीं ललकारा, दुष्ट कह कर के ललकारा है। रे रे दुष्ट, रे रे दुष्ट, ठाड़ किन होई, और निर्भय चलसिन जान सिमोही। है दुष्ट, निर्भय होकर के जा रहा है, तू मुझे जानता नहीं है, रुक। सीता जी से कहा तुम बेटी चिंता मत कर, रो मत। सीते पुत्री करसी जनी त्रासा, ओ करी हो जा तू धान करना सा। पुत्री तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूं, तेरा बाप अभी जिंदा है। बोलो बेटी संकट में फंसी हो और कोई ये कह दे कि तेरा बाप जिंदा है, मैं अभी आ रहा हूं, तो बोलो ईमानदारी से बेटी का शब्द सुन करके ही दुख आधा चला जाएगा। बोलो आधा दुख चला जाएगा कि नहीं, कि मेरा बाप अभी जिंदा है। और इस समय किसने कहा है सीता जी को पुत्री? गीधरा जटायु ने कहा है, जनक जी ने नहीं कहा है। बोलो किसने कहा है? जनक जी ने नहीं, जटायु ने कहा है पुत्री। आप कहो जनक जी दूर रहते थे महाराज, इसलिए जनक जी महाराज कैसे कह देते, कैसे आ पाते? गीधरा जटायु पास में रहता था, इसलिए उसने तुरंत एक्शन ले लिया। अब जनक जी बहुत दूर रहते थे, वो कैसे आ जाते? मैं एक बात कहना चाहता हूं, सीता जी 14 महीना लंका में रही, 14 महीना में फुर्सत ही नहीं मिली जनक को। अरे भाई लंका नहीं जाते जनक जी तो रामेश्वरम में समुद्र के किनारे तो आ जाते। एक बात मैं और पूछ रहा हूं, कहना चाहता हूं कि सीता हरण के बाद भगवान राम ने 4 महीने चातुर्मास किया है किष्किंधा में। तो बोलो भाई 4 महीना किष्किंधा में राम जी बिना सीता के रहे, 4 महीने के अंदर नहीं आ सकते थे जनक जी महाराज? बोलो भाई आ सकते थे कि नहीं 4 महीने के अंदर? भाई राम जी नहीं जा सकते हैं किसी के नगर में, वन में, किसी के पुर में, वन में रह सकते हैं, लेकिन जनक जी के लिए छूट है कि नहीं? बोलो भाई जनक जी जा सकते हैं। इतनी छूट मिल गई जनक जी को कि जनकपुर से चित्रकूट तक आ गए। बोलो आए कि नहीं चित्रकूट तक? जिस समय भरत जी आए थे तो जनक जी आए थे कि नहीं आए थे चित्रकूट? सुनैना जी आई थी कि नहीं आई थी? मंत्री आदि सभी आए थे। तो जब चित्रकूट तक आ सकते हैं तो थोड़ा और रास्ता मालूम ही था, लेकिन नहीं, किसी ने कुछ सोचा ही नहीं। केवल यदि सोचा है, केवल सोचा है, इस घटनाक्रम में अगर किसी की अहम भूमिका रही और जिसने अपनी बलिदानी, पहली बलिदानी दी है रामावतार में, धर्म क्षेत्र में अगर पहली बलिदानी हुई है तो गीधरा जटायु जी महाराज की हुई है, जिन्होंने सीता की रक्षा करने में प्राण त्याग दिया। बोलो त्यागे कि नहीं? याद रखना, राम के लिए प्राण त्यागे हैं दशरथ ने और सीता के लिए प्राण त्यागे हैं जटायु ने। बोलो राम के लिए प्राण किसने त्यागे हैं? दशरथ ने। और सीता के लिए प्राण त्यागे हैं जटायु ने, जटायु जी ने। लेकिन प्यारे मेरी बात को सुनते जाओ, दशरथ जी थोड़ा चूक गए और गीधरा जटायु ने मौके का पूरा लाभ ले लिया
और मौके पर जाकर के सीता की अस्मिता की रक्षा करने के लिए ललकार दिया। आप कहो महाराज नहीं, दशरथ जी महाराज तो प्राण त्याग के चले गए थे, अब आप ऐसी बात दशरथ जी के लिए मत कहो। अच्छा, दशरथ जी प्राण त्याग के चले गए थे इसलिए वो आ नहीं सकते थे, लेकिन जब रावण और राक्षस सब मर गए तो लंका में कौन आया? रामायण पढ़ते हो तो बताओ, लंका में कौन आया? जब सब राक्षस मर गए, क्लियर हो गया, रास्ता साफ हो गया, तो तहीं अवसर दशरथ तहीं आए, तनय बिलोक नयन जल छाए। बोलो भाई, दशरथ जी आए कि नहीं आए? दशरथ जी आए। कहां से आए? स्वर्ग से उतर के आए हैं लंका में। और आगे का प्रमाण बता दूं, तहीं अवसर दशरथ तहीं आए, तनय बिलोक नयन जल छाए, अनुज सहित प्रभु बंदन कीना, वो आशीर्वाद पिता तो दीना। दशरथ जी महाराज जैसे ही आए, भगवान राम ने लक्ष्मण ने प्रणाम किया और दशरथ जी ने आशीर्वाद दिया। तो लंका में भले ही ना आते उतर के राम के सामने, लेकिन जब गीधराज जटायु महाराज आक्रमण किए रावण के ऊपर, इसके पहले पंचवटी नासिक में जब रावण ने सीता जी को रथ में बिठाया तो उस समय रथ उड़ नहीं पाता, दशरथ जी पहले आ जाते, कहते सुनो राम से युद्ध बाद में होगा, रावण पहले दशरथ से दशमुख का युद्ध होगा। जब आने की क्षमता है तो क्या दिक्कत थी आने में? आए तो थे ही, लेकिन नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि सबके अंदर ये सोच नहीं होती है, सबके अंदर ये सोच नहीं होती है। ऐसा तो कोई कोई होता है, बिरला ही होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर दशरथ की तपस्या ने राम को बेटा बना दिया है तो जटायु की सोच ने राम को बेटा बना दिया है। बोलो, राम को बेटा बना लिया है जटायु की उत्कृष्ट सोच ने। दशरथ को तो तपस्या करनी पड़ी तब राम बेटा हुए, लेकिन जटायु की सोच ऐसी हुई कि राम जी ने स्वयं कहा है कि मैं आपका बेटा हूं, बेटा हूं, बेटा हूं। बोलो भाई। और गीधराज जटायु की सोच इतनी अच्छी है कि सीता जी को क्या बनाया है? बोलो, बेटी।